ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉन के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने के बारे में। देवगुरु बृहस्पति यानी कि जुपिटर 9 अक्टूबर 2024 को वक्र अवस्था में जा रहे हैं, यानी कि वक्री हो रहे हैं। और अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 तक वो वक्री ही रहेंगे, यानी कि उनकी चाल टेढ़ी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, बहुत धीरे हो जाएंगे या उल्टी साइड चलना शुरू कर देंगे। वक्री ग्रह ज्योतिष में हमेशा से चर्चा का विषय रहे हैं, अनुसंधान का विषय रहे हैं, रिसर्च का विषय रहे हैं और विरोधाभास और मतभेद का विषय भी रहे हैं। वक्री ग्रहों के बारे में कई चर्चाएं हैं, कई चीज़ों पर ज्योतिषाचार्य सहमत भी होते हैं, कहीं पर नहीं भी होते, लेकिन कुछ चीज़ों पर सर्वसम्मति है कि कोई भी वक्री ग्रह अवश्य बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और कोई अगर शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसकी शुभता बढ़ती है, जैसे कि अगर कोई क्रूर ग्रह वक्री होता है, शनि जैसा, उनकी क्रूरता बढ़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरे ही शुभ हो जाएंगे, लेकिन कुछ शुभ तत्व में इजाफा होता है या बढ़ोतरी होती है। और बली क्यों हो जाते हैं? क्योंकि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसको षड बल में एक बल होता है जिसको हम कहते हैं चेष्ट बल, वो प्राप्त होता है। ज्योतिष में कई प्रकार के ग्रहों के बल हैं, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है षड बल, और षड बल का एक पार्ट होता है चेष्ट बल, यानी कि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वो चेष्ट बली हो जाता है। चेष्ट का मतलब क्या होता है? प्रेरणा, प्रेरित, प्रोत्साहन, प्रयत्न। मैं इस चीज़ की चेष्टा रखता हूँ, मुझे उसकी प्राप्ति की चेष्टा है, यानी कि बदलाव लाने का जो सामर्थ्य होता है, जो प्रोत्साहन, जो प्रेरणा, जो प्रयत्न होता है, वो वक्री ग्रह के अंदर भरपूर होता है। यानी कि अगर कुछ बदलाव लाने हैं जीवन में, वहाँ पर वक्री ग्रह का प्रभाव अवश्य आता है। वक्री ग्रह बहुत मेहनत कराते हैं। किसी भी कुंडली में आप देखेंगे अगर वक्री ग्रह है ना, 1 या 2, तो इतनी मेहनत ही अवश्य बहुत होगा। लेकिन यहाँ पर जहाँ एक और वक्री ग्रह बहुत चेंजेस लाते हैं, बहुत संभावनाएं भी बढ़ाते हैं, वो थोड़ी सी मंदता भी लाते हैं, यानी कि जीवन में चीज़ों को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। लेकिन बदलाव लाने के लिए अवश्य वक्री ग्रह का प्रभाव बहुत अच्छा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पर केवल बृहस्पति अकेले नहीं है जो वक्री प्रभाव डाल रहे हैं, 2 और ग्रह हैं जो मिलकर आपके कुछ भावों को संयुक्त रूप से वक्र प्रभाव से भर देंगे। पहला भाव है आपका लाभ स्थान, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति महाराज की 7वीं दृष्टि है और शनि महाराज की 10वीं दृष्टि है। शनि भी 15 नवंबर तक वक्री है। और दूसरा भाव है आपका लग्न भाव, जो कि बृहस्पति महाराज से दृष्टि है, 5 उनकी 9वीं दृष्टि, और केतु जो सदैव वक्री रहते हैं उनकी दृष्टि। तो आपका लग्न भी बहुत इम्पैक्टेड है, तो इसका आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा ही। क्या अच्छा क्या बुरा हो सकता है, सब चीज़ों की विवेचना करने का अपने स्तर पर प्रयास करूंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अगर आप बोलें कि लग्न राशि मकर है तो अलग राशिफल बने, चंद्र राशि मकर है तो अलग राशिफल बने, वो पॉसिबल नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ जहाँ से आपको सूट होता है वहाँ से देखिए, जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मुझसे पूछे, मैं कहता हूँ कि लग्न राशि देखें। अगर आपको नहीं पता लग्न राशि तो चंद्र राशि देख सकते हैं, या फिर जहाँ से आप ज़्यादा रिलेट करते हैं वहाँ से देखिए। वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताऊँगा जिसके करने से सकारात्मकता की वृद्धि अवश्य होगी। शुरू करते हैं। सर्वप्रथम बृहस्पति कहाँ पे बैठकर वक्री हो रहे हैं? बृहस्पति पंचम भाव में वक्री हो रहे हैं। मैंने शुरू में क्या कहा था इंट्रो में, कि कोई भी ग्रह वक्री होता है तो स्ट्रांग होता है, और कोई भी ग्रह अगर शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसकी शुभता बढ़ती है। बृहस्पति नेचुरली किस चीज़ के कारक हैं? बृहस्पति नेचुरली भाग्य के कारक हैं, बृहस्पति धन के कारक हैं, बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं। तो ये पंचम भाव भी स्टडीज़ का है, ज्ञान का है, तो ज्ञान की वृद्धि होगी। लेकिन क्योंकि वक्री हैं तो नॉर्मल नहीं, नॉर्मल से हटकर आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और भाग्य की वृद्धि बहुत होने वाली है। कैसे? एक तो भाग्य कारक हैं और यहाँ से बैठकर लग्न को देखेंगे, ये तो है ही, लेकिन नवम से नवम भाव में है, तो भाग्य बहुत साथ देने वाला है। ये वो समय है जब भाग्य बदलेगा, भाग्य पलटेगा, भाग्य साथ अवश्य देगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ज्योतिष में कभी भी एक प्रकार से चीज़ नहीं देखनी चाहिए, अलग अलग एंगल से देखनी चाहिए। तो यहाँ पर बृहस्पति वक्री हो रहे हैं और भाग्य का साथ मिल रहा है, यानी कि भाग्य का साथ तो मिलेगा लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में नहीं।
यानी आपको सिचुएशन बदलनी पड़ेगी, आपको मौके मिलेंगे लेकिन अलग प्रकार के। ये आपके ऊपर है कि आप कितने फ्लेक्सिबल हैं, आप उन मौक़ों को क्या बदलने के लिए तैयार हैं, क्या आप बदलाव के लिए तैयार हैं। यकीन मानिए कि अगर आप बदलाव के लिए तैयार हैं, अगर आप फ्लेक्सिबल हैं, अगर आप चेंजेस को एक्सेप्ट करने वाले हैं, ये वक्री बृहस्पति आपके जीवन को बदलने का पूरा मादा रखते हैं, पूरी की पूरी सक्षमता रखते हैं। भाग्य बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, लक्ष्मी स्थान है, तो लक्ष्मी स्थान में धन के कारक जो वृद्धि के कारक है, भाग्य के कारक है। और अगर देखें तो वो आपके तीसरे घर के स्वामी, यानी कि भाग्य भी हुआ, लक्ष्मी स्थान भी हुआ, धन वृद्धि और उपचय यानी कि एफर्ट्स, तो ये सारा कॉम्बिनेशन बहुत विशेष, अति विशेष हो रहा है आपके जीवन को आगे लेकर जाने के लिए। बहुत अच्छा योग यहाँ पर अपने जीवन को सकारात्मक रूप से आगे लेके जाने का बन रहा है। पंचम भाव एक प्रकार से थॉट प्रोसेस का भाव होता है, आपके आइडियाज़, आपकी क्रिएटिविटी, वो सब इसी भाव से आते हैं। तो क्योंकि वक्री बृहस्पति हैं जो खुद ज्ञान के कारक हैं, आइडियाज़ तो आएंगे लेकिन नॉर्मल से हट के आएंगे, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल आइडियाज़ आएंगे। एक होता है आइडियाज़ आना, मैं सोच रहा हूँ कुछ भी, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, और कई बार उनमें से कई अनप्रैक्टिकल आइडियाज़ भी होते हैं, और एक होते हैं प्रैक्टिकल आइडियाज़, आपने सोचा और वो इम्प्लीमेंटेबल है, वो होते हैं आइडियाज़। तो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेबल आइडियाज़ आएंगे, थोड़े से नॉर्मल से हट के आइडियाज़ आएंगे, लेकिन अपने सोच के दम पर, अपने क्रिएटिविटी के दम पर आप बहुत आगे बढ़ पाएंगे। पंचम भाव संतान का भी होता है। अब यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन है, ध्यान से सुनिएगा। जो संतान प्राप्ति के इच्छुक थे लेकिन उनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी बहुत लंबे अरसे से, और अगर आप इस टाइम पे यानी कि ये अक्टूबर से फरवरी में अननेचुरल तरीके से कंसीविंग करना चाहते हैं, यानी कि IVF आदि हो गया, बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन जो महिलाएं इस समय गर्भवती हैं उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि बृहस्पति पंचम में है, ऑलरेडी कारको भावनाशाय दोष लगाए हुए हैं और वक्री हो गए हैं और 12वें घर के स्वामी हैं। तो जो महिलाएं गर्भवती हैं, मकर लग्न वाले महिलाएं, बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। और ये समय आपकी संतान के लिए भी थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, उनकी तबीयत बिगड़ सकती है और आपके अपने संतान से संबंध भी बिगड़ सकते हैं। तो जहाँ अननेचुरल कंसीविंग के लिए अच्छे हैं बृहस्पति, क्योंकि वक्री है, संतान से संबंध और संतान की सेहत और गर्भवती महिलाएं, इनके लिए थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव आ सकता है। पंचम भाव स्टूडेंट्स के लिए अति विशेष होता है, और यहाँ पर भाग्य के कारक स्ट्रांग हो गए, यानी कि स्टूडेंट्स का क्या होगा, भाग्य उदय होगा। और स्टूडेंट्स का भाग्य उदय था मतलब क्या हुआ, अच्छी जगह पे एडमिशन मिलना, अच्छी जॉब लगना, इंटर्नशिप लगना, ट्रेनिंग लगना, और क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं, बहुत अच्छी जगह पर आपका विदेश में एडमिशन हो सकता है। और जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी विदेश में हैं उनको भी वहाँ पे स्थापित होने का मौका मिल सकता है। यूजुअली अगर हम कहें, एक लार्ज परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स यही सोच के जाते हैं कि अगर विदेश जा रहे हैं तो वहीं पे सेटल हो जाए, तो वो रास्ता कठिन होता है, सबके पास खुला पैसा नहीं होता। कई लोग तो यही सोच के जाते हैं कि जाएं वहाँ पे विदेश में, करें काम, करें, साथ में अपना खर्चा निकालें, लोन पे ऑफ करें। तो ऐसे बच्चों को जो ऑलरेडी विदेश जा चुके हैं उनको भी यहाँ पे मौका मिल सकता है, क्योंकि 12वें घर के स्वामी है विदेश और बृहस्पति पंचम में है और भाग्य का साथ मिलेगा, यानी कि आपका जीवन बढ़ेगा, आपका जीवन सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। और पंचम भाव जो होता है वो साधनाओं का होता है, तो साधना में भी आपका मन लगेगा, मंत्र साधना हो, तंत्र साधना हो, कोई नॉर्मल साधना हो, वहाँ पे मन लगेगा। और पंचम भाव संकल्पित करता है, हम कभी वही सोच रहे हम ये करेंगे वो करेंगे, वो संकल्प ही होते हैं, भले ही वो मानसिक कई संकल्प पूरे नहीं हो पाते, लेकिन यहाँ पे वक्री बृहस्पति हैं तो जो संकल्प करेंगे उसको पूर्ण करेंगे, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। बुरा प्रभाव किस पर पड़ेगा, जो रिलेशनशिप में है, अच्छा नहीं रहेगा उनके लिए, क्योंकि वक्री बृहस्पति अचानक से चीज़ें बदल देते हैं। ईगो क्लैशेस तो होंगी, लेकिन वो 12वें घर के स्वामी हैं, कई रिलेशनशिप में ब्रेकअप तक बात पहुंच सकती है। और यहाँ पर रिलेशनशिप में चीटिंग भी आ जाती है। अगर आप रिलेशनशिप में, तो हो सकता है आपका ध्यान भटके, आपके पार्टनर का भी ध्यान भटक सकता है, तो रिलेशनशिप पर इसका थोड़ा सा बुरा प्रभाव हो सकता है। लेकिन कई चीज़ों पर जैसे हमने कहा अच्छा होगा। स्ट्रांग हो रहे हैं तो सप्तम से 11वें में बैठे हैं और वहाँ पे स्ट्रांग हो रहे हैं, और सप्तम से भाग्य के स्वामी हैं। जो बिजनेस करते हैं उनको बहुत तेज़ गति से लाभ हो सकता है, भाग्य अचानक से पलटेगा बिजनेस में लाभ देने के लिए, तो बहुत अच्छा यहाँ पे रिजल्ट आपके लिए आ रहा है।
और क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं, अगर आप अपने बिजनेस को बंद करके कोई नया बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते थे तो उनके लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा। तो शुभ है, अत्यंत शुभ है, लाभ मिलेगा। बृहस्पति क्योंकि बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं और 10वें से अष्टम में हो रहे हैं, यानी कि और 12वें घर के स्वामी हैं। अगर आप जॉब छोड़कर कोई नई जॉब पाना चाहते थे तो उसके लिए भी अचानक से अच्छा मौका मिल सकता है। बस ये है क्योंकि वक्री है, हो सकता है कि आपको जॉब तो अच्छी मिल जाए, सैलरी भी अच्छी मिल जाए, लेकिन ज्वाइन करने से पहले वहाँ के वर्क कल्चर को देख लीजिएगा। कई बार होता है कि व्यक्ति बहुत डेस्परेशन में जॉब चेंज कर लेता है, जॉब अच्छी भी मिल जाती है, अच्छी मतलब की सेंस पैसा भी बढ़ता है, लेकिन जहाँ पे आप नई जगह जाते हैं वहाँ पे वर्क कल्चर बहुत टॉक्सिक होता है और उसके कारण फिर व्यक्ति अपने डिसीजन से पछताता है। तो आज की डेट ऐसी है कि कई लोग जो जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं वो पहले ही रिसर्च कर लेते हैं। तो अगर जॉब चेंज कर रहे हैं, कोई जॉब ऑफर आया तो पहले रिसर्च कर लीजिएगा कि वर्क एटमॉस्फेयर कितना अच्छा, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई लोग कहते हैं कुछ नहीं होता, क्योंकि आपने बहुत लंबा टाइम अपने ऑफिस में बिताना है। जो लोग जॉब करते हैं 8 से 9 घंटे जॉब में बिताते हैं और ऐसा नहीं कि स्विच ऑफ ही हो जाएगा, उसके बाद मन में चीज़ें चलती रहती हैं। तो अगर वर्क एटमॉस्फेयर अच्छा होता है तो उसका पूरे जीवन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। रिसेंटली एक खबर आई थी कि वर्क स्ट्रेस के कारण एक महिला की मृत्यु हो गई। तो अगर वर्क स्ट्रेस है तो उसका प्रभाव हर चीज़ पर पड़ता ही है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये जो पंचम भाव है वो आपका धर्म त्रिकोण भी है। अब इसको धर्म से भी जोड़ेंगे, लेकिन आप बहुत बहुत एक्टिव हो जाएंगे। आप देखेंगे इस वक्री प्रभाव वाले समय में आप बहुत सारे कार्यों को पूर्ण करेंगे और आपकी संकल्प शक्ति बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि भाव संकल्प शक्ति का है और तीसरा भाव भी संकल्प शक्ति दिखाता है, लेकिन तीसरा भाव इम्प्लीमेंटेशन भी दिखाता है। इसलिए संकल्पित कार्यों को पूर्ण करेंगे। बहुत अच्छा यहाँ पे आपके लिए योग दिख रहा है। ये लक्ष्मी स्थान है, पैसा तो बढ़ेगा ही। स्पेकुलेटिव मार्केट्स में थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ना, लालच बढ़ेगा। कई लोग स्पेकुलेटिव मार्केट्स में बहुत पैसा गंवाते हैं। मैं कई बार कंसल्टेशन है तो मैं हैरान रह जाता हूँ, लोग इतना पैसा गंवाते हैं इन चीज़ों से। कई लोगों ने तो अपनी सेविंग्स पूरे जीवन की, गवर्नमेंट जॉब करते थे और पूरा का पूरा सेविंग्स इसमें लगा दिया और कई लोगों को इतना नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे अचानक से लाभ तो हो सकता है लेकिन वो लालच भी होगा, क्योंकि वक्री ग्रह जैसे मैंने कहा हटकर रिजल्ट देते हैं, वो लालच की तरफ भी लेके जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा लालच से बचिएगा स्पेकुलेटिव मार्केट्स में। जो स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ करते हैं, रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ करते हैं, उनको बहुत लाभ होगा, तो एक प्रकार से उनके लिए अच्छा ही है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 9वें भाव पर और यहाँ पे केतु ऑलरेडी है। ये अपने आप में भाग्य की वृद्धि दिखा रहे हैं। केतु कभी कभी जब भाग्य स्थान में होते हैं तो भाग्य रोकते हैं, लेकिन अब वक्र बृहस्पति की दृष्टि है तो भाग्य का साथ मिलेगा और कई कार्य आपके पूर्ण होंगे। 9वें के केतु आपको धर्म के प्रति बहुत जागरूक भी करते हैं और धर्म की नॉलेज भी देते हैं। एक तो होता है कि नॉर्मल पूजा पाठ कर रहे हैं आप, नॉर्मल धर्म को फॉलो कर रहे हैं, एक है धर्म की तह तक निकलना। भाई पूजा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं तो राइट से क्यों नहीं बजानी, लेफ्ट से क्यों बजानी है, बहुत चीज़ें होती है। तो यानी कि धर्मशास्त्र के प्रति आपकी नॉलेज बहुत बढ़ेगी और बहुत गहनता से आप अंदर तक इस विषय में जाएंगे और पुनः ये रिसर्च बेस के लिए स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अपने आपके पिताजी की सेहत बिगड़ सकती है, और क्योंकि केतु ऑलरेडी प्रॉब्लम देते ही हैं, अब क्योंकि वक्री बृहस्पति का प्रभाव भी आएगा तो पिताजी की सेहत और बिगड़ सकती है। यहाँ पर बॉसेस से भी बच के रहेगा, क्योंकि 2 वक्री ग्रहों का प्रभाव है। अगर बॉसेस ज़्यादा ही मीठे बन रहे हैं ना आपसे कि बहुत अच्छा आपसे बात कर रहे हैं, तो ज़्यादा केयरफुल रहेगा, क्योंकि वो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। बिल्कुल भी विश्वास अपने बॉसेस पे मत कीजिएगा और संबंध बहुत कॉर्डियल रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से भी संबंध बिगड़ते हैं ना, उसका एकदम सीधा प्रभाव आपकी जॉब पर आ सकता है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता अवश्य है। केतु व्यक्ति को ना क्लैरिटी भी देते हैं। केतु अब बोलने के तो हेडलेस है, लेकिन केतु से ज़्यादा दृष्टि किसी की नहीं है। केतु क्योंकि वो चीज़ें आपको दिखा देते हैं जो किसी को दिखती नहीं है, जो सामान्य व्यक्ति को नहीं दिखती। तो यहाँ पर जब बृहस्पति का केतु पे प्रभाव होगा, आप देखेंगे आप अपने जीवन को क्लियर करना शुरू कर देंगे। मुझे ये चाहिए और मुझे ये नहीं चाहिए, और ये बहुत सॉर्टेड स्टेट होती है। थोड़ी सी मैच्योरिटी के बाद आती ही है, लेकिन कभी कभी जल्दी भी आ जाती है। तो ये मौका आपको मिलेगा कि आपको अपने जीवन में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसके बारे में बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। बहुत अच्छा यहाँ पे लाभ आपको मिलता हुआ दिख रहा है। स्टूडेंट्स के लिए पुनः विशेष है, जॉब में आपका डिपार्टमेंटल ट्रांसफर अचानक से हो सकता है, मतलब कि आप जो करते हैं शायद उसमें या तो रोल बदल जाए या आपका डिपार्टमेंट ही पूरा बदल दे। इसके बाद आपका
जो बृहस्पति का सातवीं दृष्टि है वो रहेगी लाभ स्थान पर, और यहाँ पर शनि की दृष्टि भी हो तो लाभ स्थान बहुत एक्टिव हो जाएगा कि धन और बड़े धन और अचानक से धन की ओर इंडिकेट कर रहा है। कैसे? यहाँ पे पनफरा भाव आपके एक्टिवेट हो गए। मैं कई बार बता चुका हूँ, कई ग्रुप ऑफ हाउसेस होते हैं 2, 5, 8, 11, इनको कहते हैं पनफरा स्थान, जो कुंडली में अचानक से धन प्राप्ति करवाते हैं। कैसे कनेक्शन हो रहा है? दूसरे स्थान में बैठे शनि यहाँ देख रहे हैं, पंचम भाव में बैठे बृहस्पति यहाँ देख रहे हैं, दोनों देख रहे हैं, तो 2, 5 और 11 तो कनेक्शन हो ही गया। शनि 8वें घर को भी देख रहे हैं, तो 2, 5, 8, 11 अचानक से बहुत बड़े धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। रुका पैसा हो, नया पैसा हो, नए सोर्सेस ऑफ इनकम हो, लाभ होगा। और लाभ स्थान है, कोई पैसा रुका हुआ था, कोई काम रुका हुआ था, कोई काम समझ नहीं आ रहा था, आइडियाज़ तो आ रहे थे बिजनेस स्टार्ट करने के, लेकिन स्टार्ट नहीं कर पाते। इन सारी चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा। और लाभ स्थान पे भाग्य और समय की दृष्टि यानी कि, और वक्री वो भी, यानी कि अपने जीवन को सुधारने का मौका मिलेगा। कई बार होता है कि हमारे हाथ से मौके निकल जाते हैं, हम यही सोचते हैं एक बार मौका और मिल जाए, एक बार मौका और मिल जाए। यही वो समय है जब आपको दोबारा वो मौका मिलेगा। तो धन की वृद्धि तो होगी, पूरे जीवन की वृद्धि होगी, बहुत अच्छा है। सेहत पर ध्यान दीजिएगा। 11वां भाव जब ऐसे प्रभावित होता है तो सेहत पर खर्चा होता है, और इनडायरेक्टली इसका मतलब क्या होता है कि आपकी सेहत बिगड़ सकती है, तो ध्यान दीजिएगा। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि रहेगी आपके लग्न भाव पर, और केतु की भी 5वीं दृष्टि रहेगी लग्न भाव पर। अच्छा, बहुत बहुत ज्ञान वर्धन का समय है, और ये हर एरिया में आपको, अपने हर एरिया में जीवन के, पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, शास्त्रीय ज्ञान, धर्म ज्ञान, हर चीज़ में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये लाइफ चेंजिंग मोमेंट होते हैं। वक्री ग्रह अपने आप में चेंजेस लाने में सक्षमता रखते हैं। बृहस्पति शुभ ग्रह है, केतु ज्ञान के कारक, बृहस्पति ज्ञान के कारक, एक बढ़ाते हैं, एक संकोचित करते हैं। तो बड़े स्तर पर और छोटे स्तर पर हर प्रकार से ज्ञान की वृद्धि होगी। बृहस्पति 12वें घर के स्वामी हैं, कई चीज़ों का अंत करेंगे, प्रायोरिटीज़ क्लियर करेंगे। बृहस्पति उपचे भाव के स्वामी हैं, हिम्मत बढ़ाएंगे। केतु स्किल्स हैं, ज्ञान और स्किल्स दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि पूरे जीवन को बदलने का मौका। लेकिन वक्री बृहस्पति सेहत के लिए अच्छे नहीं, 12वें घर के स्वामी बृहस्पति सेहत के लिए अच्छे नहीं, केतु सेहत के लिए अच्छे नहीं। दोनों का प्रभाव लग्न भाव पर, सेहत पर अचानक से बुरा प्रभाव पड़ सकता है। बहुत ध्यान दीजिएगा। मैंने अभी 11वें घर की बात करी, 11वां भाव सेहत पर खर्चे दिखाता है, तो कहीं ना कहीं से इंडिकेशन पहले ही आता है कि सेहत बिगड़ने वाली है। सेहत पर बहुत ध्यान दीजिएगा। स्पेशली अगर ऑलरेडी कोई रोग चल रहा था, ध्यान दीजिएगा। ऑलरेडी मेडिकेशन पे है, ध्यान दीजिएगा। ऑलरेडी अगर आपको जोड़ों का दर्द रहता है, इन्फेक्शन रहते हैं, पेट के रोग बहुत हैं, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर, किडनी की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, इन सारे ही लोगों को बहुत ध्यान देना है। तो जहाँ एक और बहुत अच्छे प्रभाव भी हैं, थोड़े से नकारात्मक प्रभाव भी हैं, और इन सभी चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। अब हम उपाय की बात कर लेते हैं, किस प्रकार से क्या उपाय करें जो नेगेटिव चीज़ों से थोड़ा सा आपको बचा के। ये उपाय आपको एक ही बार करने हैं, और हो सके तो किसी गुरुवार को कीजिएगा। नहीं कर सकते तो जो भी आपको समय मिले तब कर सकते हैं। वीडियो के देखने के अगले हफ्ते से, या अगर थर्सडे पड़ रहा है तो तब कर सकते हैं। पहला उपाय ये है कि आपको केले के पेड़ की पूजा करनी है। कैसे? सबसे पहले जल अर्पण कीजिएगा। जिस प्रकार से आप पूजा करते हैं, धूप बत्ती आदि कीजिएगा। एक घी का दिया अर्पण करिएगा, जिसमें हल्का सा एक चुटकी आपको हल्दी डालनी है, और फिर वहीं बैठकर आपको ओम वरिष्ठाय नमः, वरिष्ठ शब्द होता है, तो ओम वरिष्ठाय नमः मंत्र का 27 बार या 108 बार जाप करना है। दूसरा उपाय, आपको महादेव का गंगा जल से अभिषेक करना है। 2 प्रकार के फूल अर्पण करने हैं, 2 प्रकार की मिठाई अर्पण करनी है, और वहीं पर बैठकर आपको ओम कपालिने नमः, ओम कपालिने नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। और जो मंदिर में ब्राह्मण देवता हैं, पंडित जी हैं, उनको एक मिठाई का डब्बा दक्षिणा अर्पण करनी है, और उनका आशीर्वाद लेके आना है। ये उपाय कर लेंगे अवश्य कि जो बृहस्पति का वक्र प्रभाव है आपके ऊपर अच्छा रिजल्ट देगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।